वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 6 दिसंबर को अल्टी ग्रेड में समान अध्ययन और गणित का जो पेपर हुआ था, इसमें समान अध्ययन वाले सेक्शन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आगे आपको अंदाजा पड़ जाएगा कि आगे के सब्जेक्ट से जो पेपर आने वाले हैं उसमें जीएस वाला पोर्शन आप कैसा फेस करेंगे। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अनुदान किसका है, तो इस पर तो चर्चा होती रहती है। सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा है। और अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है। जो 20,000 हर्ट्ज दिया हुआ है, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है। इसको ऑप्शन को इस तरीके से कई बार चेंज करने की प्रवृत्ति रही है आयोग की, यहाँ पर 20 सही है। आगे क्वेश्चन में चलने से पहले आपको बता दें कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पेड ग्रुप चल रहा है। यूपीपीएससी मेंस 2025 के लिए जो है सिलेक्शन पेड बैच हमारा चल रहा है। इसमें कंप्लीट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जितने पेपर्स आपको देने हैं, 6 जीएस के पेपर्स आपको देने हैं, जिसमें यूपी स्पेशल भी है जीएस पेपर 5 और 6 में, उसका पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एसए के लिए गाइडेंस मिल जाएगा। समान हिंदी 150 मार्क्स का जो पेपर होता है कंपलसरी वाला, जिसके अंक मेरिट में जुड़ते हैं, उसके लिए तैयारी के लिए हमारा कंप्लीट पेड बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग भी कराई जा रही है। आप इन बैचेस के बारे में क्वेरी कर सकते हैं इन गिवन नंबर्स पर, जो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। 2026 अपर प्रीलिम्स के लिए जिन लोगों को कंप्लीट पेड बैच ज्वाइन करना है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक ही जगह पर सिलेक्शन वाली तैयारी वाला मटेरियल मिल जाएगा, जिससे 125 सवाल करीब आए थे इस बार 2025 वाली यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स में। ऐसा स्टडी मटेरियल पाने के लिए आप जो है क्वेरी कर सकते हैं। वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में कंप्लीट पेड बैचेस हमारे चल रहे हैं। बीओ के लिए भी चल रहा है, आरओ मुख्य परीक्षा के लिए भी चल रहा है 2023 के लिए। बीओ प्रीलिम्स जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए भी हमारा पेड बैच चल रहा है। आप उसके लिए इसको ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर सकते हैं अपकमिंग वैकेंसीज के लिए। जैसा कि हमने बताया भी था कि ट्राइब्स इस साल के लिए बहुत जरूरी टॉपिक रहेगा। आगे आने वाले एग्जाम्स में भी इंडिया की ट्राइब्स पूछी जा सकती हैं, इसी तरीके से राज्य से मिलाने के लिए। मसाई ट्राइब ईस्ट अफ्रीका में, और आपकी बुशमैन ये कलाहारी डेजर्ट में पाई जाती है बुशमैन ट्राइब। माउरी ट्राइब भी चर्चा में भी रही थी लगातार, आपने इसमें देखा होगा कि किस तरीके से माउरी ट्राइब चर्चा में रही थी न्यूजीलैंड में। वहाँ के पार्लियामेंट में माउरी डांस किया गया था, मतलब माउरी ट्राइब का एक डांस परफॉर्म किया गया था वहाँ के पार्लियामेंटेरियन के द्वारा, तो ये सब हुआ था उसमें। और सेमई ट्राइब कहाँ पाई जाती है, ये मलेशिया में पाई जाती है। आगे दूध सागर प्रपात कहाँ पे, मांडवी नदी पर है, गोवा के पास है। कैमल ऑफ क्रॉप्स या कैमल क्रॉप किसको कहा जाता है, सोरघम या फिर ज्वार को फसलों का ऊंट कहा जाता है, क्योंकि हार्श कंडीशंस में भी ये उग जाता है। आगे बात करेंगे जीएस, मतलब ये आगे क्वेश्चंस की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये डिफाइन किया गया है किस बेसिस पर, वेजिटेशन के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन। और फिर ये स्कीम्स जो है ये पुरानी स्कीम्स पूछी है, जैसे हमने आपको बताया कि स्कीम्स पुरानी भी रिकॉल करते रहिएगा। माँ स्कीम, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के बारे में है। लक्ष्य ये आपको पता है, लक्ष्य में क्यू का मतलब क्वालिटी से है, तो इसमें जो प्रसव कक्ष में प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने पर फोकस किया गया लक्ष्य के तहत, ठीक है। देखिए क्यू बना हुआ है यहाँ पर के की जगह। और सुमन स्कीम फ्री हेल्थ केयर टू प्रेग्नेंट एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड, उसके लिए। और एमसीपी कार्ड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड बनता है, ठीक है। तो ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके ईयर जरूर देख लीजिएगा, आगे ईयर इसके पूछे जा सकते हैं, इसका ईयर जो है आगे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इशूड बाय हाई कोर्ट टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, ईबीएस कॉर्पियस जो है सी सही है। क्वेश्चन सरल स्तर के ही पूछे थे, बहुत ज्यादा कठिन सवाल इसमें नहीं पूछे गए हैं। 30 सवाल आते हैं जीएस वाले सेक्शन से। कौन सा मोटा अनाज नहीं है, गेहूं मोटा अनाज नहीं है। जून 2025 में 2 बच्चों की नीति समाप्त की थी वियतनाम ने, हमने करंट अफेयर में कराया है। करंट अफेयर के 3-4 जितने भी सवाल आए हैं सब स्टडी फॉर सिविल सर्विस के करंट अफेयर से आए हैं, तो अपकमिंग यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मंथली करंट अफेयर से ही आप तैयार करिएगा। आगे फिर ये आर्टिकल मिलाने के लिए आया आर्टिकल, इसमें आसानी से आप मिला सकते हैं। डूरंड कप ये फुटबॉल संबंधित है। फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर ने कौन सी इमारत बनवाई थी, पंचमहल। पंचमहल जो है इसके बारे में एक बार पूछा गया था कि ये इसकी खासियत क्या है, तो ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से प्रेरणा लेती है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से कहीं ना कहीं ये प्रेरणा लेती है। ये इमारत पंचमहल में बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया था, मतलब उसकी नकल की गई थी। आगे है ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमय से जुड़ा विधेयक जो पार्लियामेंट ने 4 सितंबर को पारित किया था। लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था 20 अगस्त को, ठीक है। 21 को पारित हो गया था, ठीक है। और पार्लियामेंट से पारित हो गया था 4 फरवरी को, और इसको प्रेसिडेंट असेंट भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये फिश से संबंधित है। पीली क्रांति ये तिलहन संबंधित है। और हरित क्रांति तो खाद्यान्न संबंधित है, ये भी आसानी से पिलाया जा सकता था। गाजर घास या कांग्रेस घास किसको कहा जाता है, पार्थेनियम को गाजर घास बोलते हैं। और बिहार में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन पॉलिटिक्स की शुरुआत किसने की थी, या रिजर्वेशन की मांग किसने की थी, 26%, कर्पूरी ठाकुर ने, इनको भारत रत्न मिल चुका है, सी सही है। आगे है कि
स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किसने किया था? बी.आर. अम्बेडकर इसके विरोधी थे। उनका कहना था कि मतलब जो गाँव है भारत के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में उन्होंने कबूल किया है कि भारत के गाँव जो है शिक्षा और कह सकते हैं छिछली राजनीति के केंद्र हैं और अपर कास्ट द्वारा डोमिनेटेड है, इस वजह से उनको पावर देने से कोई फायदा नहीं है। आगे ये बुद्धिस्ट काउंसिल का तो ये यूपीपीएससी अपर प्रीलिम्स में भी आया था, ठीक है? आसानी से आप इसको कर सकते थे, सी सही है इसका उत्तर। जो है इसको क्रम से आपको पता होना चाहिए कि पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी जो है ये वैशाली में, काला अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, फिर कनिष्क के समय कश्मीर में। ऊँट का कुबड़ जो है ये वसा ऊतक से बना होता है। वसा ऊतक को फैट टिश्यू लिखा है, कई बार इसको एडिपोज टिश्यू लिखा जाता है, तो बात एक ही है। फैट टिश्यू लिखें, एडिपोज टिश्यू। आगे है बायोडाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था? वॉल्टर जी रोजन ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी टर्म को यूज किया था। सी यहाँ पे सही है। हेक्सागोन में कितने विकर्ण होते हैं? और ये सिंपल सवाल पूछा है परसेंटेज का इसमें। बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी, जिसमें प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था 8 अगस्त में। अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। सिंपल से न्यूमेरिकल इसमें पूछा है, लासा मासा वाला। फिर वाटर के साथ नॉर्मल टेम्परेचर में कौन रिएक्ट कर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सोडियम। सोडियम जरा सा भी पानी में गिर जाए तो बुलबुले छूटने लगते हैं, कई बार धमाका भी हो जाता है, एक अच्छी खासी क्वांटिटी गिर गई तो। लोकसभा के इलेक्शन कितने फेजेस में हुआ था? 7 फेजेस में हुआ था। फिर इसमें 4 ही एक्ट पूछे थे, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये इसमें किया जा सकता था। सी इसका उत्तर सही है। इसके ईयर मैंने लिख दिए हैं। तो कौन सा स्टेट में फ्लड आ जाती है विंटर मंथ में? हैवी रेनफॉल जो है ये तमिलनाडु में होती है। ये हैवी रेनफॉल कई बार लिखा रहता है, इसमें बाढ़ पूछ लिया, बात एक ही है। बी यहाँ पे सही है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्री और मेंस के लगातार ग्रुप्स चल रहे हैं और एलटी ग्रेड के लिए भी हमने चलाया है। हमने इतिहास का विषय पढ़ाया है। इतिहास विषय की इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे। इतिहास विषय के लिए अगर अभी भी आप लोग लास्ट चांस कुछ पढ़ना चाहते हैं तो चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो डेट्स वगैरह आ चुकी हैं, ठीक है? तो एलटी ग्रेड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के विषयों के लिए। जय हिंद दोस्तों।